दोस्तों, हर हर महादेव। आज की कथा। वृषभतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, एक बार देवताओं ने सामूहिक रूप से रत्नों और खजानों को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथ करने का निश्चय किया। लेकिन उन्होंने मंथ किस प्रकार किया, यही सब सोच रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे अजनबी देवताओं, अंतिम कार्य निश्चित ही सिद्ध होगा। तुम मंद्राचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को क्षीरसागर का मठ करो। आकाशवाणी सुनकर देवता और दानव उत्साहित होकर मंद्राचल पर्वत को उखाड़ने लगे। अपने इस कार्य में वे सफल भी हो गए, परंतु जब वे मंद्राचल को मथानी बनाने के लिए क्षीरसागर में डालने लगे तो अत्यंत भारी होने के कारण वह उनके ऊपर गिर पड़ा। अनेक देवता और दानव उसमें दब गए। भयभीत होकर सब भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा रखते हैं। उन्होंने देवताओं दानवों को बल प्रदान किया। सबने मिलकर मंद्राचल पर्वत को क्षीरसागर के जल में डाल दिया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करना आरंभ किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्च श्रवा, घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभमणि, अमृत तथा कालकूटविष आदि वस्तुएं निकलीं। साथ ही परम सुंदर मनोहर रूप एवं धन वैभव की स्वामिनी देवी लक्ष्मी भी निकली। भगवान श्रीहरि विष्णु ने देवी लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि तथा गदा को ग्रहण किया। सूर्यदेव ने उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को लिया। इंद्रदेव ने पारिजात, कल्पवृक्ष और ऐरावत हाथी से देवलोक की शोभा बढ़ाई। त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव ने देवताओं और असुरों सहित पूरे संसार की रक्षा हेतु मंथन से निकला कालकूट विष पिया और नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा की रक्षा हेतु उसे अपने सिर पर धारण किया। असुरों ने रमन कराने वाली मदिरा को लिया तो मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को ग्रहण किया। मुनिजनों ने कामधेनु को ग्रहण किया। तत्पश्चात सबसे अंत में निकले अमृत कलश को देखकर सब उसे लेने के लिए झपटे। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीना चाहते थे। असुरों ने देवताओं से अमृत छीन लिया। दुखी देवता भगवान शिव की शरण में गए। तब अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव ने श्रीहरि विष्णु को मोहिनी रूप धारण कर अपनी माया से अमृत कलश असुरों से लाने के लिए कहा। विष्णु जी की माया से मोहित होकर दैत्यों ने उन्हें अमृत कलश दे दिया। तब विष्णु जी ने देवताओं को ही अमृत पान कराया। यह देखकर दैत्यों को सारी माया समझ आ गई। फिर वे बलपूर्वक अमृत पाने के लिए युद्ध करने लगे। घोर युद्ध हुआ। भगवान शिव और विष्णु जी की कृपा से देवता विजयी हुए और असुरों को विष्णु जी ने पाताल लोक जाने का आदेश दिया। वे स्वयं असुरों को पाताल ले गए, परंतु दैत्यों ने अपनी चालाकी और माया से उन्हें वहीं बंदी बना लिया और स्वयं उपद्रव करने लगे। जब देवताओं को असुरों ने प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया तब वे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी देवराज इंद्र सहित अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। तत्पश्चात देवगण ने शिवजी से कहा, हे भगवान, असुरों ने हमें परेशान कर रखा है। उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु को भी बंदी बनाकर पाताल में कैद कर लिया है। अतः प्रभु आप उन्हें मुक्त कराएं और हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें रक्षा का आश्वासन देकर विदा किया और स्वयं देवताओं के कल्याण हेतु वृषभावतार धारण किया। वृषभावतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए वृषभ का रूप धारण किया और पाताल की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने भयंकर गर्जना के साथ पाताल में प्रवेश किया। उस प्रचंड गर्जन से पातालवासी व्याकुल हो गए और उनके नगर में विध्वंस होने लगा। इस प्रकार की गर्जना को सुनकर असुरों को संदेह हुआ। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव वृषभ रूप धारण करके युद्ध करने आए हैं तो वे भी अपनी पूरी शक्ति से उनसे युद्ध करने लगे। असुर सेना ने शिवजी पर आक्रमण कर दिया। शिवजी हाथों में धनुष बाण उठाए उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अनेक दैत्यों को मार डाला। बैल का रूप धारण किए हुए कल्याणकारी शिवजी ने अपने सींगों व खुरों से भी अनेक दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया और बहुत से दैत्यों को घायल कर दिया। इस प्रकार काफी समय तक उनके मध्य भयानक युद्ध चलता रहा। उधर दूसरी ओर असुरों ने विष्णु जी को भी अपनी माया से मोहित करके उन्हें अपने साथ मिला लिया था। वे असुर के साथ रहकर उनकी प्रवृत्ति को ग्रहण करने लगे थे। उन पर संकट देखकर उनकी रक्षा के लिए वे भी युद्ध करने आए। उन्होंने वृषभ रूप धारण किए अपने आराध्य शिवजी को नहीं पहचाना और उनसे युद्ध करने लगे। भगवान श्रीहरि विष्णु ने वृषभरूपी शिवजी पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने सबको काट डाला।
फिर शिवजी ने माया के बंधन से विष्णु जी को आज़ाद किया तो वे तुरंत शिवजी को पहचान गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवादिदेव, मैं मूर्ख हूँ जो अपने आराध्य स्वामी को नहीं पहचान सका और उनसे युद्ध करने लगा। मुझे क्षमा कर दे और मुझ पर कृपा करें। श्रीहरि की विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, आप तो बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, फिर आप कैसे राक्षसों के मायाजाल में फंस गए तथा उनके साथी बन गए। शिवजी की बातें सुनकर विष्णु जी शर्म के मारे नीचे देखने लगे। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह कहकर शिवजी ने उनका सुदर्शन चक्र ले लिया और उसके स्थान पर तेजसूर्य नामक दूसरा सुदर्शन चक्र उन्हें दिया। तत्पश्चात विष्णु जी स्वर्ग को चले गए। उनका मोह दूर हो गया था। शिवजी भी दैत्यों को उनकी करनी का फल देकर वहां से अंतर्धान हो गए। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव आज की कथा।